हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन एंड मिस फैंग के बीच फाइट चल रही थी। जियन ने अपनी तीनों हेवनली फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस बनाकर उसे मिस फैंग की हेवन डीमन फीनिक्स बेल की तरफ लॉन्च कर दिया था। एंड फिर जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस उस बेल से टकराता है वो उस बेल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी से मिस फैंग भी घायल हो जाती है। वो सीधा नीचे आकर गिरती है, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जियन अपने पैरों के नीचे मिस फैंग के फेस को उछल देता है, बट वहाँ पर खून की एक बूंद भी नहीं गिरती है। एंड इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जियन अचानक से ही आसमान में प्रकट हो जाता है एंड एक अननोन जगह पर वो अपने पंच से अटैक करता है। लेकिन तभी उस जगह से एक दूसरा हाथ आता है एंड वो जियन के पंच से टकराता है। जोरदार आवाज सुनाई देती है एंड हमें आसमान में मिस फैंग दिखाई पड़ती है जो पीछे चली गई थी। मिस फैंग पहले ही हार चुकी थी, बट वो हार नहीं मानना चाहती थी। वो अपनी फ्लेम से जियन पर अटैक करने की कोशिश करती है, तो जियन अपनी ग्लेज फ्लेम से उसकी फ्लेम को जलाने लगता है एंड हेवनली फ्लेम के सामने उसकी फ्लेम हार जाती है। मिस फैंग समझ गई थी अब फाइट करने का कोई फायदा नहीं है, वो पहले ही हार चुकी है। लेकिन जब उसे याद आता है कि वो हेमन डेमन फीनिक्स टाइप से बिलोंग करती है, तो वो कहती है मैं हार नहीं मान सकती हूँ। ये सोचकर वो जियन पर अटैक करने के लिए अपने डोई को इकट्ठा करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाती, कुछ ऐसा होता है जिसकी जियन ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक से उसके स्पेस रिंग से वही जेड बोतल बाहर आ जाती है जिसके अंदर उस मैजिकल बीस्ट का ब्लड था। वो मैजिकल बीस्ट भी हेवन डीमन फीनिक्स टाइप से बिलोंग करता था। इसी वजह से जैसे ही जियन मिस फैंग के थोड़ा पास आया, वो और ज़्यादा एक्टिव हो गया एंड जियन के बैरियर को तोड़कर वो स्पेस रिंग से बाहर आ गया। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे देख पाता, जियन वापस से उस जेड बॉटल को ग्लेस फ्लेम से कवर कर देता है एंड उसे अपने स्पेस रिंग के अंदर डाल देता है। क्या हुआ था किसी कुछ समझ नहीं आया था, बट डाउजन लेवल के जो वॉरियर थे उन्होंने एक पावरफुल एनर्जी फील की थी। मिस फैंग को भी स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आया था, बट जब वो थोड़ी देर ध्यान से सोचती है तो वो समझ जाती है कि जियन के पास एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड है एंड वो जियन से इसे वापस करने की मांग करती है। वहीं अब लाई जुनजे एंड फैंग जुनजे भी बैटल फील्ड में आ जाते हैं। फैंग जुनजे जियन की साइड लेने लगते हैं, तो मिस फैंग कहती है फैंग जुनजे जियन के पास एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड है एंड मैं चाहती हूँ कि वो मुझे लौटा दे। एंड अगर जियन ये कह रहा है कि उसके पास ये ब्लड नहीं है, तो मैं अपनी क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक से ये चेक करना चाहूँगी कि जियन के पास वो ब्लड है या नहीं। अगर जियन के पास वो ब्लड नहीं होगा तो मेरे क्लैन का ये मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। फैंग जुनजे कुछ नहीं कहते हैं। अब आगे फैंग जुनजे चुप हो गए थे, बट जियन कुछ सोच रहा था। वो सोचता है अगर मैं मना कर देता हूँ तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास वो एसेंस ब्लड है। इसलिए अब जियन मिस फैंग को अपनी तलाशी लेने का उस सीक्रेट मेथड को यूज़ करने की परमिशन दे देता है। परमिशन मिलती ही मिस फैंग के फेस पर ईविल स्माइल आ जाती है, बिकॉज वो जानती थी अगर उसे वो एसेंस ब्लड मिल गया एंड अगर उसने उसका यूज़ कर कर अपनी पावर बढ़ाई, तो इससे उसकी पावर बहुत ही तेज़ी से एंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो भी बहुत ही कम टाइम में। उस एसेंस ब्लड का उसे काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता था। इसलिए वो इस एसेंस ब्लड को पाने के लिए इतनी ज़्यादा बेताब थी। भले जियन को परमिशन देता देख वो खुश हो गई थी, बट जियन को परमिशन देता देख वो शॉक भी थी, बिकॉज वो जानती थी अगर जियन के पास वो एसेंस ब्लड पाया गया तो जियन हेवन डीमन फीनिक्स टाइप की ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा एंड वो लोग जियन को मारने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये बात जियन को भी पता होगी, तो जियन ने उसे परमिशन क्यों दी, यही बात उसे बार बार सता रही थी, बट इसका जवाब उसके पास नहीं था। इधर फैंग जुनजे भी परेशान हो गए थे, तो जियन की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं जियन क्या तुम सच में करना चाहते हो? तो जियन कहता है हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। कुछ लोगों को ना अपनी आंखों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो जाता है एंड कई सारी इमेजिनेशंस को वो लोग रियलिटी समझने लगते हैं एंड अपने घमंड में आकर वो लोग अपने इन इमेजिनेशन के दम पर
दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हीं में से एक का आज मुझे घमंड तोड़ना है। ये बात सुनकर मिस फैंग कहती है, वो तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा, बट जियन अगर तुम्हारे पास वो ब्लड पाया गया तो तुम हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तो जियन कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है, बट हाँ, अगर मेरे पास वो ब्लड नहीं पाया गया तो तुम्हें सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, वो भी घुटने टेक कर और नाक रगड़ कर। ये बात सुनकर मिस फैंग गुस्सा तो हो जाती है, बट वो कुछ भी नहीं करती है। वो अपना हाथ मूव करती है, उसके हाथ में एक सील बन जाती है जो अब वो हवा में लॉन्च कर देती है। हवा में एक छोटी सील बन चुकी थी। मिस फैंग अपने फिंगर को अपने मुंह में डालती है एंड उसे बाइट कर लेती है, जिससे उसकी फिंगर से खून आने लगता है। मिस फैंग अपने खून को उस सील पर डाल देती है। जियन मिस फैंग के खून को ध्यान से देख रहा था। मिस फैंग का खून क्रिम्सन कलर का था, बट अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे उस ब्लड के अंदर हल्का सा ग्रीन कलर भी दिख सकता था। मिस फैंग का ब्लड इतना ज़्यादा प्योर नहीं था, बट जियन के पास जो ब्लड था वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्योर था। वही मिस फैंग अपना हाथ मूव करती है, वो सील जियन की तरफ बढ़ने लगती है। जियन से थोड़ा डिस्टेंस पर आकर वो सील रुक जाती है। अचानक से उस सील के अंदर से एक ग्लो बाहर आता है जो जियन की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। जैसे ये ग्लो जियन की बॉडी को कवर करता है, जियन को फील होने लगता है कोई उसकी बॉडी को चेक कर रहा है, उसकी तलाशी ले रहा है। वो रेड ग्लो जियन की पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा था। मिस फैंग एंड सभी की नज़रें अभी जियन पर ही टिकी हुई थीं एंड सभी लोग उसे ही ऑब्जर्व कर रहे थे, पर जियन बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। वो ग्लो जियन की पूरी बॉडी को चेक कर रहा था, स्पेशली जियन की स्पेस टो रिंग को, बट काफ़ी देर तक ढूंढने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता है। ये देखकर जियन एंड फैंग जुनजे राहत की सांस लेते हैं। जियन को कॉन्फिडेंस था अपने ग्लेज फ्लेम पर कि वो उस ब्लड की एनर्जी को पूरी तरह से कवर कर लेगी एंड शांत कर देगी, बट फिर भी जियन को थोड़ा डर लग रहा था, बट अब उसका डर पूरी तरह से गायब हो गया था। वहीं मिस फैंग का ये सर्च, ये तलाशी कुछ देर और चलती है, जिसके बाद जियन की बॉडी से वो ग्लो गायब हो जाता है। वो ग्लो एक लाइट रे में बदल जाता है जो सीधा मिस फैंग की बॉडी के अंदर चली जाती है। वहीं मिस फैंग का फेस अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा आइस कोल्ड हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। जियन कहता है, मिस फैंग क्या आपकी तलाशी कंप्लीट हो चुकी है? बताइए, क्या आपको कुछ मिला? तो मिस फैंग गुस्से में कहती है, जियन आखिर तुमने उस एसेंस ब्लड को कहाँ छिपाया है? मिस फैंग जानती थी जियन के पास वो एसेंस ब्लड है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियन ने उस एसेंस ब्लड को इतने अच्छी तरीके से कैसे छिपाया कि मिस फैंग इस स्पेशल टेक्निक का यूज़ करने के बावजूद उसका पता नहीं लगा पाई। वहीं मिस फैंग को इस तरह रिएक्ट करता देख अब फैंग जुनजे आगे आते हैं एंड कहते हैं, मिस फैंग अब तुम चुप हो जाओ, तुम पहले ही तलाशी ले चुकी हो बट तुम्हें कुछ नहीं मिला है, एंड अगर तुमने जियन को और ज़्यादा परेशान किया और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी की उसके लिए, तो मैं फैंग जुनजे तुम्हारे हेवन डीमन फिनिक्स टाइम में जाकर वहाँ तबाही मचाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। ये मत सोचो कि तुम हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की मेंबर हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। मेरा नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड मेरे एक बार बुलाने पर कई सारे वॉरियर आगे चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। लाई जुनजे अब आगे आते हैं एंड कहते हैं, मिस फैंग तुम्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये बात सुनकर मिस फैंग कहती है, नहीं, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। लाई जुनजे कहते हैं, मिस फैंग चुप हो जाओ। लाई जुनजे की बात सुनकर मिस फैंग चुप तो नहीं होना चाहती थी, बट उसे चुप होना पड़ता है बिकॉज वो लाई जुनजे की डिसाइपल थी एंड वो अगर चुप नहीं होती एंड सबके सामने लाई जुनजे की इंसल्ट कर देती तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता। इसलिए अपने मास्टर के कहने पर वो चुप हो जाती है। लाई जुनजे कहते हैं, फैंग जुनजे मेरी मिस फैंग को माफ़ कर दीजिए, वो अभी नादान है। तो फैंग जुनजे कहते हैं, मैंने तुझे कब का माफ़ कर दिया है। लेकिन तभी मिस फैंग जियन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, जियन भले ही आज मैं तुमसे वो एसेंस ब्लड नहीं छीन पाई हूँ, बट याद रखना
आज के मैटर को मैं हमेशा याद रखूंगी एंड फ्यूचर में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर मिस फैंग वहाँ से जाने लगती है। तभी जियान कहता है, मिस फैंग तुम शायद कुछ भूल रही हो, तुम वाइन लाइटिंग पेविलियन की डिसाइपल हो एंड तुम्हें अपनी बातों से नहीं मुकरना चाहिए। ये सुनते ही मिस फैंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बट वो जियान को सॉरी बोलती है एंड वहाँ से चली जाती है। फैंग जुनजे लाई जुनजे की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं, तो जैसा कि आपने कहा था, आप अब भूल जाएंगे कि जियान आपका दुश्मन है एंड आप फ्यूचर में जियान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। तो लाई जुनजे कहते हैं, मुझे अपनी बात अच्छी तरह से याद है एंड मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। जियान मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, बट याद रखो अगर फ्यूचर में गलती से भी तुम्हारे हाथ से मेरी वाइन लाइटिंग पेविलियन की ये 3000 लाइटनिंग मूवमेंट लीक हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद आकर तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे फैंग जुनजे से ही मुकाबला क्यों ना करना पड़े। तो जियान कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ। ये बात जियान ने लाई जुनजे को चिढ़ाने के लिए कही थी एंड जियान की बात सुनकर लाई जुनजे चिढ़ भी गए थे, बट वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। फैंग जुनजे अब लाई जुनजे की तरफ देखते हैं एंड उनसे कहते हैं, आज की फाइट्स पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं एंड मुझे लगता है हमें हमारा विनर मिल चुका है। वो जियान जुनजे एंड हुआंग जुनजे की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं, तुम दोनों भी जानते होगे कि टैंग यिंग, वैंग चैन ये दोनों जियान के सामने कुछ भी नहीं है एंड वैंग चैन की कितनी बुरी हालत कर दी है जियान ने। जियान जुनजे मुझे नहीं लगता कि तुम टैंग यिंग को जियान से लड़ाना चाहोगे। तो जियान जुनजे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि जियान टैंग यिंग से लड़े या फिर टैंग यिंग जियान से लड़े। तो फिर फैंग जुनजे कहते हैं, तो ठीक है, आज की फाइट का विनर हमें मिल चुका है एंड आज की फाइट का विनर जियान है। एंड इसी के साथ आज की ये 4 पेविलियन ग्रैंड मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। सभी लोग इस बार की 4 पेविलियन ग्रैंड मीटिंग के रिजल्ट को देखकर शॉक थे, क्योंकि हमेशा हर साल चारों पेविलियन में से ही कोई विनर बनता था, बट इस बार चारों पेविलियन में से कोई विनर नहीं था। जो विनर था वो कोई बाहरी आदमी था एंड इसी बात ने सभी लोगों को शॉक करके रखा हुआ था। जियान एंड मिस फैंग की फाइट के बाद जियान पूरे सेंट्रल प्लान में फेमस होने वाला था। वहीं अब जियान फैंग जुनजे के पास आता है एंड उन्हें थैंक यू बोलता है। जियान अच्छी तरह से जानता था कि भले ही वो चाहे कितना ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, बट वाइन लाइटिंग पेविलियन की स्ट्रेंथ के सामने वो कुछ नहीं था। एंड अगर आज फैंग जुनजे उसके साथ नहीं होते, उसका साथ नहीं देते, तो वो कब का लाई जुनजे, मिस फैंग और फेटियान के हाथों मारा जा चुका होता। मिस फैंग को तो वो हरा सकता था, बट मिस फैंग एंड फेटियान एक साथ मिलकर अगर उससे फाइट करते तो जियान उनके सामने नहीं टिक पाता। एंड अगर इस फाइट में लाई जुनजे भी इंटरफेयर कर देते तो फिर जियान शायद ही ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाता। इधर जियान को खुद को थैंक यू बोलता देख वो कहते हैं, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मास्टर का फ्रेंड हूँ, इसी तरह मैं तुम्हारा भी मास्टर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर फैंग जुनजे अपना हाथ लहराते हैं। अचानक आसपास मौजूद वाइल्ड एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जो एक बड़े से ईगल में बदल जाती है एंड सभी को अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा ईगल दिखाई देने लगता है, जो देखने में ग्रीन कलर का था। फैंग जुनजे उस ईगल के ऊपर बैठ जाते हैं। मू क्विंग भी उस ईगल के ऊपर चली जाती है। जियान लिनियन को इशारा करता है एंड फिर लिनियन के साथ जियान भी ईगल के ऊपर चढ़ जाता है। फैंग जुनजे ईगल के सर के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं एंड अपना हाथ लहराते हैं। जैसे ही वो अपना हाथ लहराते हैं, ईगल अपने पंख फड़फड़ाता है एंड आसमान में ऊंचा उड़ना स्टार्ट कर देता है। फैंग जुनजे, जियान, मू क्विंग एंड लिनियन वहाँ से जा चुके थे। उनके वहाँ से जाने के बाद टैंग यिंग के साथ जियान जुनजे भी वहाँ से चले जाते हैं। वैंग चैन के साथ हुआंग जुनजे भी वहाँ से चले जाते हैं एंड फिर एक एक कर कर धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड वहाँ पर बस वाइन लाइटिंग पेविलियन के लोग बचते हैं, तब लाई जुनजे मिस फैंग के पास जाते हैं एंड उससे कहते हैं, क्या तुम्हें उस टाइम पर सच में एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड की पावर फील हुई थी? तो मिस फैंग कहती है, हाँ
बट पता नहीं क्यों जब मैंने जियान की तलाशी ली तब मुझे उसके पास वो एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड नहीं मिला। तो लाइज उनसे कहते हैं जरूर उसने अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ कर कर तुम्हारे ट्राइब के उस एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड को दबा दिया होगा। वेल, अभी के लिए तुम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में जाओ एंड आज यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में उन्हें बताओ। जैसे ही उन्हें एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड के जियान के पास होने की खबर मिलेगी वो लोग जियान के अगेंस्ट एक्शन जरूर लेंगे। एंड जहाँ तक मुझे पता है हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब जितना दिखाती है उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। लोगों को लगता है हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में ज़्यादा डाउजन लेवल के वॉरियर नहीं है, बट कोई नहीं जानता है कि जितना वो सोचते हैं हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब ने एक्शन लिया तो फैंग जुनजे के जियान के साथ होने के बावजूद वो जियान को नहीं बचा पाएंगे एंड फॉलिंग स्टार पेविलियन को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। जिसके बाद वो आसमान में देखते हैं एंड कहते हैं जियान, तुमने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज़ कर कर एंड उसे मुझे ना सौंप कर ब्लड ऊथ के जरिए ये ना कहकर कि तुम दोबारा से उसका कभी यूज़ नहीं करोगे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। अब देखो मैं किस तरह तुम्हें मौत के घाट उतरवाता हूँ। अब देखना हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के सामने फैंग जुनजे भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। इधर हमें जियान को दिखाया जाता है जो अभी के लिए उस बड़े से ईगल के ऊपर खड़ा हुआ था। वहाँ पर लिनियन, मुक्विंग और फैंग जुनजे भी मौजूद थे जो अभी के लिए जियान को ही देख रहे थे। अचानक से जियान के हाथ में उसकी ग्लेस फ्लेम जलने लगती है एंड सभी लोग उसी ग्लेस फ्लेम को देखने लगते हैं। फैंग जुनजे जियान से पूछते हैं जियान ये क्या हो रहा है, लेकिन जियान कुछ नहीं कहता है। तभी अचानक से सभी को ग्लेस फ्लेम के अंदर कुछ ब्लड की ड्रॉपलेट्स दिखने लगती हैं एंड उन्हें देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फैंग जुनजे समझ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है एंड वो शॉक के साथ कहते हैं जियान तुमने इन ड्रॉपलेट्स को अपनी हेवनली फ्लेम में छिपाया था। सभी लोग अभी के लिए उन्हें ड्रॉपलेट्स को देख रहे थे। जियान की ग्लेस फ्लेम के अंदर सभी लोगों को 3 ड्रॉपलेट्स दिख रही थी। मुक्विंग उन ड्रॉपलेट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी बिकॉज वो जानती थी ये ड्रॉपलेट्स कितनी ज़्यादा कीमती हैं। मुक्विंग भी मिथिकल बर्ड ट्राइब से बिलोंग करती थी, इसलिए वो अच्छी तरह से जानती थी कि मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की क्या पोजीशन है एंड उनकी इस ब्लड की कितनी ज़्यादा कीमत है। तभी फैंग जुनजे शॉक के साथ कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंस ब्लड है, ऐसा लगता है इसे ऐसे हेवन डीमन फिनिक्स बर्ड से लिया गया है जिसके अंदर एक डाउजन लेवल की वॉरियर जितनी पावर थी। ये बात सुनकर सभी लोग और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं बिकॉज डाउजन लेवल की पावर कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। हाँ, एक बार के लिए कोई ये भी मान सकता था कि डाउजन लेवल का वॉरियर ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, बट डाउजन लेवल की वॉरियर के बारे में ऐसा कहने की कोई हिम्मत नहीं करता बिकॉज डाउजन लेवल एक ऐसी लेवल थी जिस पर पहुंचने का सभी सपना तो देखते थे, बट बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे जिनका ये सपना पूरा हो पाता था। फैंग जुनजे कहते हैं इसीलिए मिस फैंग इतनी फड़फड़ा रही थी बिकॉज उसने भी फील कर लिया था कि तुम्हारे पास कितनी कीमती चीज़ है जियान, इस ब्लड की कीमत बहुत ज़्यादा है। बट अच्छा हुआ कि उस टाइम पर जब मिस फैंग इसका पता लगा रही थी तब उसे इसके बारे में पता नहीं चला। अगर उसे गलती से भी इसके बारे में पता चल जाता तो वो तुम्हारे लिए कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करती। फैंग जुनजे जानते थे कि मैटर कितना ज़्यादा सीरियस है, इसलिए वो लिनियन और मुक्विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम दोनों को किसी भी हालत में बाहर इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है एंड किसी को भी कभी ये नहीं बताना है कि जियान के पास एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड है। दोनों ही हाँ में सिर हिला देते हैं। इधर लिनियन जियान की तरफ देखता है। जियान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जियान कुछ भी बोलने में असक्षम था, वो चुपचाप बेड के ऊपर खड़ा हुआ था। ये देखकर लिनियन परेशान हो जाता है। वो फैंग जुनजे की तरफ देखता है एंड उनसे कहता है आखिर जियान को क्या हो रहा है, वो एकदम इतना शांत क्यों हो गया है। ये बात सुनकर फैंग जुनजे भी जियान की तरफ देखते हैं एंड वो थोड़े परेशान होते हुए कहते हैं जियान की बॉडी के अंदर और भी
एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड है, पर जियान बस 3 ही ड्रॉपलेट्स को बाहर निकाल पाया है। बाकी की ड्रॉपलेट्स को काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। इसलिए उनकी एनर्जी की वजह से जियान की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड उसका चेहरा एकदम लाल हो गया है। फैंग जुनजे की बात सुनकर लिनियन परेशान हो जाता है एंड कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। तो मू क्विंग कहती है एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड के अंदर हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की फिनिक्स ब्लड लाइन है। फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर है, इसी वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ हो सकती है एंड कोई नॉर्मल ह्यूमन उस स्ट्रेंथ को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अभी के लिए हम बस एक ही काम कर सकते हैं एंड वो काम है जियान की बॉडी के अंदर से वो एसेंस ब्लड निकालने में उसकी हेल्प करना। अगर हम सही टाइम पे नहीं कर पाए तो जियान जरूर मारा जाएगा। मू क्विंग की बात सुनकर फैंग जुनजे कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मिस फैंग से बचने के लिए जियान ने इस एसेंस ब्लड को अपने हेवनली फ्लेम के अंदर छिपाया था, बट हेवनली फ्लेम के अंदर से छिपाने से ये ब्लड उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है एंड अब हम चाहकर भी इसे जियान की बॉडी से नहीं निकाल सकते हैं। ये जियान की बॉडी से तभी निकलेगा जब जियान मर जाएगा। जब तक जियान जिंदा है तब तक कोई भी बाहरी इंसान इसे जियान की बॉडी से नहीं निकाल सकता है। मू क्विंग एंड लिनियन ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं एंड कहते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो फैंग जुनजे कहते हैं अभी हम बस सिचुएशन को देख सकते हैं एंड उसके अनुसार कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड ये कहकर वो जियान की तरफ देखने लगते हैं। फैंग जुनजे अच्छी तरह से जानते थे अभी के लिए अगर वो किसी भी मैटर में इंटरफेयर करेंगे तो जियान की हेल्प करने के बजाय वो जियान के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे। इसलिए वो अभी के लिए किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। तीनों लोग उसे ही देख रहे थे। वहीं जियान अपनी बॉडी के अंदर देख रहा था ब्लड रेड एनर्जी जो देखने में थोड़ी ग्रीनिश टाइप की भी थी, वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल चुकी थी। जियान को अभी समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। जब जियान उस मैजिकल बीस्ट के क्रॉप को रिफाइन कर रहा था तब उसके अंदर से जियान को टोटल 5 ब्लड ग्रीन कलर की ब्लड ड्रॉपलेट्स मिली थी। उनमें से एक का यूज उसने टिल रिफाइनिंग के टाइम किया था एंड आज मिस फैंग से बचने के लिए बची हुई 4 ड्रॉपलेट्स को उसने अपनी हेवनली फ्लेम्स के अंदर छिपा लिया था। 3 ड्रॉपलेट्स को तो उसने सही से कंट्रोल कर लिया था, बट जो चौथी ड्रॉपलेट थी उसे जियान ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो जियान की बॉडी के अंदर लीक हो गई, जिसके बाद उसके अंदर की मौजूद वायलेंट एनर्जी ने जियान की बॉडी को अंदर से डैमेज करना स्टार्ट कर दिया एंड जियान काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस एनर्जी को सरपास नहीं कर पा रहा था, बट उसने हार नहीं मानी थी। जियान कहता है मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं तुम्हें रिफाइन कर सकता हूँ एंड तुम्हारी एनर्जी को संभाल सकता हूँ, भले ही तुम कितने ज़्यादा वायलेंट क्यों ना हो, बट हेवनली फ्लेम की वायलेंस के सामने तुम कुछ नहीं हो एंड कुछ नहीं कर सकती हो। हेवनली फ्लेम तुमसे कई गुना ज़्यादा वायलेंट होती हैं, बट फिर भी मैंने उनकी पावर को एब्जॉर्ब किया, उन्हें स्वैलो किया एंड आज उनकी पावर पर मेरा कंट्रोल है। उसी तरह मैं तुम्हें भी रिफाइन कर कर स्वैलो करूँगा एंड तुम्हारी पावर पर अपना कंट्रोल लेकर आऊँगा। ये कहते वक्त जियान की बात में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था एंड ऐसा लग रहा था कि आज जियान किसी भी हालत में इस एसेंस ब्लड को अपने काबू में कर कर ही रहेगा। तीनों लोग जियान को ही देख रहे थे एंड जियान की बात सुनकर वो लोग भी मोटिवेट हो गए थे। वो लोग भी कहते हैं हाँ जियान तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो जियान। वहीं जियान अब अपनी पूरी बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर देना।